हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलिए देखिए इसकी डिफिनेशन राइट कर दिए हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं ये किस चीज से मिलकर के ये फॉर्म होते हैं, ये वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फॉर्म होता है। अब ये दो चीज क्या है, नई है, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो पहले इसको देखिए, जानते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग में डालकर लिख लीजिए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ये होता क्या है, ये देखिए क्या होती है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती है। ये कांस्टेंट में क्या लिखेंगे, अ न्यूमेरिकल वैल्यू, a numerical value that does not change, a numerical value that does not change। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट डज नॉट चेंज। ठीक है, लाइक सच एज देख लेते हैं, सच एज कोई भी वैल्यू ले लीजिए 2 3 4 डॉट डॉट पाई एटसेट्रा। ठीक है, पाई ये सब ले सकते हैं, ये सब क्या है, ये हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट समझ गए, अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। ठीक है, मींस कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए जो चेंज नहीं होती है, वही क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखिए ये क्या था, वेरिएबल था। वेरिएबल जानते हैं ये क्या होता है, वेरिएबल हेडिंग डालिए वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स देखिए क्या होता है, लेटर्स दैट रिप्रेजेंट, जो लेटर्स होते हैं अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिखिएगा लेटर्स, लेटर्स दैट रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटी। क्या बोल सकते हैं, लेटर्स दैट रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटीज, सच एज ए बी सी डी, ये सब जितने भी कोई भी लेटर्स आ जाए, किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो यही क्या होगा, उसका वेरिएबल होगा। ठीक है, वेरिएबल देखिए क्या होते हैं, लेटर दैट रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटी। ठीक है, और कांस्टेंट क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। ओके, तो ये दोनों समझ गए, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या हो गए। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट से ही मिलकर के क्या बना होता है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखिए बताते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल लेते हैं द एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन ले लेते हैं 4xy+7। ये क्या है, 4xy+7। ठीक है, 4xy+7 ये कैसे फॉर्म हुआ, इज फॉर्म्ड। ये देखिए कैसे फॉर्म हुआ, ये हमारे एक्स वाई क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, और 4 और ये 7 क्या है, ये कांस्टेंट है। मींस इन दोनों से मिलकर के ही ये क्या हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है। ठीक है, फ्रॉम द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एंड ए कांस्टेंट देखिए क्या है यहाँ पे, 4 एंड 7, ये कांस्टेंट है 4 एंड 7। ठीक है, नीचे एग्जांपल हमने देखा, द एक्सप्रेशन 4xy+7 इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेरिएबल्स x एंड y एंड कांस्टेंट 4 एंड 7। ठीक है, इन सब से मिलकर के बना। दूसरा एक और लेते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक है, इसको दूसरे टाइम में लिखेंगे 10y-20। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, द एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एक्सप्रेशन 10y-20 इज ऑब्टेन्ड बाई। अब इसको कैसे लिखेंगे, इज ऑब्टेन्ड बाई फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन y/10 and then subtracting
and then subtracting 20 from the product। ठीक है, आप या तो इस टाइप से लिखे या तो इस टाइप से लिखे, दोनों मीन से ये अच्छा रहेगा। ठीक है, द एक्सप्रेशन 10y माइनस 20 इज ऑब्टेन्ड बाई फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन y बाई 10। पहले हमने क्या किया, ये जो y का मल्टीप्लाई इसमें 10 से किया, ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स कोई भी आप एक्सप्रेशन अगर बनाते हैं तो इसको वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई एक्सप्रेशन दे दिया 10y माइनस 20, तो इसको वर्ड में क्या लिखना, तो आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली वैसे जनरल बताया है, द एक्सप्रेशन 4xy प्लस 7 इज फॉर फ्रॉम टू वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर के बने हैं। ठीक, ये समझ गए। अब चलिए इसमें देखते हैं जो एक्सप्रेशन होता है, इसमें देखिए टर्म्स भी होते हैं, फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कोई भी एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं। ठीक है, कोई हमने एक्सप्रेशन ले लिया, एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन में क्या लिया, 4x स्क्वायर माइनस 3xy। एक्सप्रेशन में हमने लिया 4x स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, ये तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब इसके हमको टर्म को जानना, कितने टर्म हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं। देखिए कितने टर्म है, एक तो ये टर्म हो गया, एक तो ये टर्म हो गया, मींस इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है। ठीक है, एक क्या है 4x स्क्वायर है, दूसरा क्या है ये माइनस 3xy है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टर्म है, एक तो ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म हो जाएंगे। फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक तो 4 मिल जाएगा और यहाँ पे 2x है, एक x ये हो जाएगा, एक x ये हो जाएगा, ये इसके फैक्टर हो जाएगा। दूसरा टर्म का फैक्टर क्या हो जाएगा, दूसरे टर्म का देखिए फैक्टर एक -3 हो जाएगा, दूसरा x हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए टर्म क्या हो गया और ये फैक्टर्स क्या हो गया। इसके बाद देखिए कॉफिशिएंट समझ लेते हैं, ये कॉफिशिएंट होता क्या। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, डिफिनेशन हो गया। ठीक है, ये सब चीज इस पे जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कॉफिशिएंट हेडिंग डालिएगा, कॉफिशिएंट। देखिए कॉफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, देखिए कॉफिशिएंट क्या होता है, जो नंबर देखिए क्या होता है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वही क्या होता है कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल, मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल। देखिए जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं, हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कोई हमने सपोज दैट क्या लिया है, हाँ सपोज y इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 7x प्लस 8। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में हमको बताना है कि कौन सा यहाँ पे है कॉफिशिएंट है। ठीक है, कौन सा कॉफिशिएंट है, कौन सा वेरिएबल है और कौन सा ये कांस्टेंट है। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा ये 8 क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये 8 कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए जो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की डिफिनेशन यहाँ पे लिख पाए, वेरिएबल द लेटर दैट रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटी। ओके, तो ये x एंड y क्या है, ये क्या है वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स एक्स वाई मिल गया। ठीक है, और कॉफिशिएंट क्या होगा, देखिए द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल, जो नंबर मींस जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं वही क्या होंगे, ये कॉफिशिएंट होंगे। तो यहाँ इसका 7 का कॉफिशिएंट क्या है, ये 7 क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x, x का कॉफिशिएंट है और y का कॉफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो y का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 है। ठीक है, दूसरा लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा मैंने लिखा था एग्जांपल के लिए, ये 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये जो 8 है, 8 ये क्या है कांस्टेंट है, 8 क्या है
कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे x एंड y क्या है, यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल्स हैं, x y क्या है, वेरिएबल्स, x y वेरिएबल्स हो गए। और यहाँ पे देखिए 5 क्या है, ये 5 कॉफिशिएंट, 2 भी कॉफिशिएंट है, लेकिन ये 5 किसका कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट ऑफ x का है। ये 5 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x का है। और ये जो 2 है, ये 2 किसका कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट ऑफ y का कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो ये समझ गए, कॉफिशिएंट समझ गए, ये वेरिएबल समझ गए, कांस्टेंट समझ गए, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज और जान लेते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म, ठीक है, इतना देखिए समझ गए। अब एक चीज और जानना है, लाइक एंड अनलाइक टर्म। देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म में क्या होता है एंड अनलाइक टर्म में क्या होता है, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, ठीक है। पहले लाइक टर्म देखते हैं, द टर्म दैट हैव द सेम वेरिएबल्स, द टर्म दैट हैव द सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स but may have different coefficient, but may have different coefficient, may have different coefficient, ठीक है। देखिए लाइक टर्म क्या होता है, द टर्म दैट हैव द सेम वेरिएबल्स, मींस जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे, जो फैक्टर रहेगा ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड एक्सपोनेंट बट मे हैव डिफरेंट कॉफिशिएंट, मींस जो कॉफिशिएंट हो सकता है ये डिफरेंट भी हो भी सकता है, लेकिन जो फैक्टर रहेंगे वो दोनों क्या रहेंगे, ये सेम रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 5xy, ये क्या है एग्जाम्पल, 5xy एंड -3xy, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि हमको ये देखना है एक्स वाई देखना, ठीक है। ये वेरिएबल्स को देखना है, कॉफिशिएंट को नहीं देखना है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये लाइक टर्म हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड हेडिंग क्या डालेंगे, ये अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म, ये अनलाइक टर्म होता क्या, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, द टर्म दैट हैव डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है, द टर्म दैट हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। देखिए क्या होते हैं इसमें, द टर्म दैट हैव डिफरेंट वेरिएबल्स आर क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट पावर्स, आर डिफरेंट पावर्स, मीन्स आप यहीं तक बता सकते हैं, द टर्म दैट हैव द डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है, यहीं तक सही हो जाएगा। और लिखना चाहते हैं आर डिफरेंट पावर्स ऑफ द सेम वेरिएबल, ऑफ द सेम वेरिएबल, ठीक है। तो सेम यही है, द टर्म दैट हैव द सेम वेरिएबल, इसमें क्या हो जाएगा, द टर्म दैट हैव डिफरेंट वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेम ऊपर वाले से ही देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये 5xy है, ठीक है, 5xy है। अब यहाँ पे मैं इसकी जगह पे कुछ चेंज कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे लाइक यहाँ पे -3ay कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे x है, तो इसलिए ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है, ठीक है। तो अनलाइक टर्म समझ गए, अनलाइक में क्या होगा, ये डिफरेंट वेरिएबल होगा, और इसमें क्या होगा, सेम वेरिएबल होगा, ठीक है। आपको यही दोनों वैल्यू देखनी है, यहाँ पे a हो गया इसलिए ये डिफरेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे देखिए जो ये बचा है बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।